जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूं कि मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए दिसंबर का जो महीना है यह इनके लिए ग्रह गोचर के हिसाब से कैसे रहने वाला है। जबकि जो भी समय ग्रहों की ग्रह गोचर के हिसाब से हैं वह आपके सामने यहाँ पर सारा लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये मान लीजिए कि हर बार की भांति जैसे हम सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानकर वहां से सारा अवलोकन करते हैं, तो ये मान लीजिए भगवान सूर्य नारायण आपके कहाँ बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। यानी कि मेष राशि के जो जातक है उनके कहाँ बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हैं। अष्टम भाव का ये तात्पर्य होता है दोस्तों, यह आयु का भाव भी होता है, जीवन का होता है, आकस्मिक धन लाभ और साथ साथ में आकस्मिक परिवर्तन के योग भी यह भाव बनाता है। तो जब भगवान सूर्य नारायण आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हों तो यह किस प्रकार से आपको फल प्रदान कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि अष्टम भाव दोस्तों यह मार्केश भाव इसे कहा जाता है विशेष रूप से। तो जब कोई भी क्रूर ग्रह इत्यादि यहाँ पर बैठते हैं तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि आप देख पा रहे हो सूर्य के साथ में यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अंगारक योग भी यह बना रहा है। यानी कि यह आपके स्वभाव में इस समय थोड़ा सा कुछ क्रोध भी उत्पन्न कर रहा है। तो क्रोध भी उत्पन्न करेगा, साथ ही साथ दोस्तों दुर्घटनाओं से संबंधित भी यह भाव है। तो जब यहाँ पर यह युक्ति है, सूर्य बैठा हुआ है मंगल के घर में, सूर्य मंगल के घर में बैठने का ये तात्पर्य कि थोड़ा सा ऐसे कुछ चांसेस बन सकते हैं कि मतलब दुर्घटना इत्यादि के योग कुछ बन सकते हैं। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा हमें क्या करनी है, सावधानी बरतनी है। सावधानी बरतने का ये तात्पर्य है कि हमें क्या करना है कि वाहन इत्यादि अगर हम चलाते हैं तो इन चीज़ों में हमें क्या करना है, ध्यान से चलाना है। और कोई भी अगर ऐसा कार्य हम करते हैं जिसमें थोड़ा सा जोखिम भरा होता है दोस्तों कार्य कोई, तो उसमें थोड़ा सा हमें क्या करना है, सतर्कता अवश्य बरतनी है। तो यह थोड़ा सा इस समय इससे रिलेटेड भी है। बाकी रही बात आकस्मिक धन लाभ या आकस्मिक परिवर्तन के, यह योग यह बना सकता है आपका, मगर मानसिक क्लेश भी यह बढ़ाने वाला है। यानी कि आपके क्रोध में भी काफी ज्यादा यह चीजें बढ़ाने वाला है। उसके बाद दोस्तों आप ये देख पा रहे हो कि भगवान सूर्य नारायण क्या है 15 दिसंबर तक ही वृश्चिक राशि में है, उसके बाद यह धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो धनु राशि यानी आपके भाग्य स्थान में भगवान सूर्य नारायण जा रहे हैं। यहाँ पहले से ही बुध विराजमान है। तो जब बुध और सूर्य की युक्ति यहाँ पर बनेगी, यानी यह सुंदर सा बुध आदित्य योग बनेगा, तो आपका भाग्य के लिए भी यह अच्छा रहने वाला है, साथ ही साथ धर्म और तीर्थ के लिए भी अच्छा रहने वाला है, और शिक्षा से संबंधित क्षेत्र भी आपका यह क्या रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। यानी कि इस समय कुछ उच्च शिक्षा का कुछ प्रयास कर रहे थे, कोई कोर्स इत्यादि आप कर रहे थे, उसमें अगर आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी तो दोस्तों यह समय उसके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं भूमिपुत्र मंगल, यानी कि आज बात ही मेष राशि की हो रही है, और मेष वृश्चिक यो भूमा, मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी क्या है, भूमिपुत्र मंगल है, और मंगल बैठे भी अपने ही भाव में यानी अष्टम भाव वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। तो जब अपने घर में बैठे हुए हों कि यहाँ पर यह विदेश यात्राओं का योग भी आपके जीवन में बनाएंगे, और साथ ही साथ दोस्तों आकस्मिक धन लाभ के योग भी यहाँ पर बनाने वाले हैं। उसके बाद मंगल के साथ साथ दोस्तों सूर्य के साथ साथ में मंगल का भी यहाँ क्या हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है। यानी कि वृश्चिक राशि से यह धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और ये मान लीजिए कि जब यह धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो यह एक बहुत सुंदर सा योग बनेगा आपके भाग्य के लिए, आपके धर्म तीर्थ के लिए, और साथ ही साथ शिक्षा के लिए यह बहुत ही अच्छा यहाँ पर योग बनने वाला है। यानी कि ये मान लीजिए कि आपके भाग्य स्थान में जब मंगल आएंगे तो यह भी समय भी आपके लिए क्या है, अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः दोस्तों हम आते हैं बुध। तो बुध कहाँ बैठे हुए हैं, आपके पहले से ही भाग्य स्थान में विराजमान हैं, और भाग्य स्थान में विराजमान होने का ये तात्पर्य है दोस्तों कि यहाँ पर यह क्या करेंगे, जब सूर्य नारायण के साथ में इनकी युक्ति बनेगी तो सुंदर सा योग यह बनना है। तो यह भी सूर्य के समान ही आपको फल यहाँ पर प्रदान करने वाले हैं। यानी कि शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र में या
आप कोई भी नया कोर्स इत्यादि करना चाहते हो उसके क्षेत्र में, या भाग्य तो यहाँ पर स्वयं ही आपका फिर अच्छा प्रदर्शित होने वाला है। धर्म और तीर्थ के क्षेत्र में भी यह क्या बनेगा, आपके लिए एक अच्छा सा योग बनने वाला है। और यहाँ पर ये मान लीजिए कि जब 3 स्वस्थ ग्रह एक जगह बैठे हुए हों दोस्तों, यह क्या है, त्रिग्रही योग बनना है आपके भाग्य स्थान में। और 3 स्वस्थ ग्रह जब एक साथ में बैठे हुए हों तो यह भाग्य के लिए सबसे अच्छा समय रहने वाला है। यानी कि पूरे वर्ष भर में अगर मैं कुल मिला के आपके लिए सबसे बढ़िया समय देखूं तो वह यही रहने वाला है, क्योंकि 3 स्वस्थ ग्रह एक जगह बैठे हुए हैं और वह भी कहां बैठे हुए हैं, आपके भाग्येश स्थान में। यानी कि ये मान लीजिए कि 26 दिसंबर के बाद जब वृश्चिक से धनु राशि में प्रवेश करेंगे मंगल, इन 3 ग्रहों का जो योग बनेगा यह बहुत ही अच्छा योग बनने वाला है। यानी कि सूर्य के दृष्टिकोण से, मंगल और बुध के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए क्या है, अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं, केंद्र भाव में ही बैठे हुए हैं। और केंद्र भाव में बैठने का ये तात्पर्य है दोस्तों कि यह सुंदर सा, जब कभी भी देवगुरु बृहस्पति मंगल के भाव में बैठते हैं तो यह सुंदर सा योग बनाता है, एक तरीके से गज केसरी योग बनता है। वैसे मंगल की युक्ति के साथ में बनता है, मगर मेष राशि में बैठे हुए हों तो तब भी यह इसी तुल्य फल देंगे। यानी कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए क्या है, अच्छा फल फलित करने वाले हैं। इस समय अगर हम आपके अंदर देखें तो विवेक, गौरव और विनम्रता आपके अंदर हर एक कार्य क्षेत्र में देखी जाएगी। यानी कि देवगुरु बृहस्पति के अनुसार यह समय आपके लिए क्या है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं शुक्र में। तो शुक्र बैठे हुए आपके सप्तम भाव में। शुक्र एक ऐसा ग्रह होता है दोस्तों कि जो जिस भाव में भी होता है वह वहाँ अच्छा फल ही प्रदान करता है। और जब यह हमारे जीवन साथी के भाव में है, यानी कि काम वासनाओं के भाव में है, विवाह के भाव में है, और साथ ही साथ दोस्तों दैनिक व्यवसाय के भाव में हो। और ये समझ लीजिए कि यहाँ पर शुक्रा वृक्ष तुलाधिपः यानी दूसरे भाव का, और सप्तम यानी स्वयं के भाव में जहाँ शुक्र बैठे हुए हैं, इनके दोनों के क्या है, मालिक शुक्र ही हैं। तो ये समझ लीजिए कि यह कौन सा भाव है आपका, यह धन संपदा यानी बैंक बैलेंस से रिलेटेड भाव है। और यह क्या है, जीवन साथी से संबंधित भाव है। तो इस समय जीवन साथी के द्वारा भी आपके जीवन में खूब सारी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। यानी कि आप दोनों का जो आपसी तालमेल है दोस्तों वह भी बहुत अच्छा बनने वाला है। और साथ ही साथ यह क्षेत्र आपका काम वासनाओं का भी है, तो काम वासना के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। विवाह इत्यादि के लिए अगर अभी तक आपको अच्छे जीवन साथी की तलाश थी, आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, तो यह समय भी उसके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको एक परफेक्ट, एक अच्छे जीवन साथी की इसमें प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों दैनिक व्यवसाय का यह क्षेत्र है, तो दैनिक व्यवसाय के लिए आपका यह क्षेत्र अवश्य ही अच्छा रहने वाला है। मगर उसके बाद शुक्र का भी क्या है, 26 दिसंबर तक तो यह क्या है, तुला राशि में स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं। उसके बाद यह वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो वृश्चिक राशि में प्रवेश करने का तात्पर्य यह है कि जो मैंने मंगल के दृष्टिकोण से कहा कि मंगल के दृष्टिकोण से यह भाव आपके लिए क्या है, अच्छा फल फलित करने वाला है। यानी कि आकस्मिक धन लाभ के योग भी बना रहा है और विदेश गमन के योग भी बना रहा है। तो यहाँ पर यह इन चीजों में पूरा आपको सपोर्ट करने वाला है। इन भावों में आपको अपने आप ही, अगर काफी समय से आप ये सोच रहे थे कि कोई परिवर्तन के योग आप अपने जीवन में चाहते थे, तो दोस्तों यहाँ पर वह सारे बन रहे हैं। उसके बाद पुनः हम आते हैं शनि। तो शनि आपके कहाँ बैठे हुए हैं, एकादश भाव में बैठे हुए हैं। शनि मकर कुंभयो यानी दसम और एकादश भाव का मालिक स्वयं में कहाँ बैठे हुए हैं, एकादश भाव में बैठे हुए हैं। और एकादश भाव में बैठने का तात्पर्य है कि स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं। यह क्या है, आपके इनकम का भाव है, लाभ का भाव है, उपलब्धियों का भाव है। तो दोस्तों जब हमारा समय, यानी कि ये मान लीजिए कि जब हमारा भाग्य हमारा साथ देता है, तो भाग्य साथ देने का ये तात्पर्य होता है कि उस समय जो भी हमारी मनोकामनाएं होती हैं, यानी कि जो हम उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, भाग्य भी हर एक व्यक्ति का, अगर दोस्तों आप मेष राशि के जातक हो तो ये समझ लीजिए कि
उसमें भी कई प्रकार से क्या होता है कि मतलब कोई विद्यार्थी जीवन किसी का है तो उसके लिए विद्या में सपोर्ट करेगा। कोई युवा अवस्था में है तो दोस्तों उसको युवा अवस्था में वहां पर उस प्रकार से सपोर्ट करेगा, यानी कि उसके जॉब इत्यादि में, या उसको मतलब कोई कोर्स इत्यादि कर रहा है तो उसके क्षेत्र में। और उसके बाद अगर आप वैवाहिक जीवन में हो तो दोस्तों फिर आपको उस प्रकार से करेगा, संतान सुख इत्यादि प्रदान इत्यादि करेंगे, या इन चीजों में सपोर्ट आपको मिलेगा। और अगर आप वृद्धावस्था में हो तो उस प्रकार से यह आपके लिए क्या होते हैं, फलित होते हैं। यानी भाग्य का भी दोस्तों, जो मैं भाग्य कहता हूं, धर्म और तीर्थ का इसे भाव कहता हूं, तो धर्म तीर्थ का अर्थ यह है कि धार्मिक कृत्य तो हर कोई व्यक्ति करता है, तीर्थ इत्यादि का भी क्या होता है कि युवा अवस्था में तो कई बार व्यक्ति बहुत कम प्रकार से ही मतलब ऐसी चीजें कर पाता है, मगर जब धीरे धीरे वृद्ध अवस्था के लिए यानी कि 50-60 साल वो है अपना आगे व्यतीत करता है तो उस समय उसके मन में एक भाव भी रह जाता है कि हमें थोड़ा सा क्या करना चाहिए, तीर्थाटन भी करना चाहिए, यानी तीर्थ भ्रमण इत्यादि भी करना चाहिए। तो यह इस प्रकार से यह भाव सबके लिए क्या होते हैं, फलित होते हैं। तो इस समय मेष राशि के जो जातक हैं, एकादश भाव में जब शनि बैठे हुए हैं तो यह उपलब्धियां भी जिस प्रकार से जो आपकी अवस्था है उसके अनुसार जो भी आप जीवन में उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हो वह भी आपको प्राप्त होने वाली हैं, साथ ही साथ आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होने वाली हैं। तो ये मान लीजिए कि शनि एकादश में बैठने के कारण यह भी आपके लिए क्या है, अच्छा फल फलित करने वाले हैं। उसके बाद पुनः हम आते हैं राहु। तो राहु कहाँ बैठे हुए, आपके द्वादशेष भाव में बैठे हुए हैं। द्वादशेष भाव यानी यह व्यय का भाव होता है, सुख और हानि का भाव होता है, और साथ ही साथ दोस्तों यह क्या होता है, विदेश गमन का योग होता है। तो जब हम कभी भी ग्रहों को दोस्तों देखते हैं तो ग्रहों को देखने का ये तात्पर्य होता है कि जहां सबसे ज्यादा पलड़ा जो होता है भारी होता है, यानी अगर अच्छे ग्रह हम मतलब सपोर्ट हमारे उसमें अच्छे ग्रहों का ज्यादा आ रहा है तो फिर सारे जो क्रूर ग्रह भी होते हैं वह भी लगभग हमें अच्छा फल ही प्रदान करते हैं। मगर जब अच्छे ग्रह हमें अनिष्ट फल प्रदान कर रहे होंगे तो जो ग्रह वैसे भी बैठे हुए अच्छे भाव में भी बैठे हुए हों वह भी लगभग क्या कर देते हैं, अपना प्रभाव वैसे ही बना देते हैं। तो ये समझ लीजिए कि जब हमारे ग्रहों की अभी तक मैंने जो शनि तक के आपको ग्रह बताए, ग्रह गोचर के हिसाब से यह अच्छा फल फलित करने वाले हैं, तो यहाँ पर राहु भी क्या है, विदेश भ्रमण के योग आपके बना रहे हैं। विदेश भ्रमण का, क्योंकि दोस्तों राहु ग्रह गोचर में जब भी चलता है जिस भाव में बैठा हुआ होता है उस प्रकार से वह क्या करता है, योग बनाता है। और ये समझ लीजिए कि राहु जब आपके द्वादशेष भाव में बैठा हुआ हो तो स्थान परिवर्तन के योग तो यह बनाता ही बनाता है। स्थान परिवर्तन यानी कि इस समय जब द्वादशेष भाव में बैठा हुआ है तो विदेश गमन से संबंधित, अगर आप विदेश में जाना चाहते हो या काफी समय से आप ट्राई कर रहे थे, आपका वीजा नहीं लग पा रहा था, वीजा भी लगेगा। और अगर आप विदेश में जाकर वहां पर ग्रीन कार्ड इत्यादि हासिल करना चाहते थे तो उसके लिए भी यह समय क्या है, आपका अच्छा रहने वाला है। आपको अच्छी सफलता राहु के द्वारा भी मिलने वाली है। और व्यय भाव में जब राहु बैठे हुए हैं तो इस समय खर्चा भी आपका ठीक ठाक रहने वाला है। उसके बाद केतु, पुनः हम केतु का देखें तो केतु कहाँ बैठे हुए हैं, आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठे भाव में बैठने का ये तात्पर्य है दोस्तों कि यह क्या है, शत्रु भाव, रिपु भाव इसे कहते हैं। रिपु भाव में जब यह बैठे हुए हों तो रिपु भाव में जब कोई भी क्रूर ग्रह बैठता है तो उस समय ये समझ लीजिए कि हमारा जो दबदबाव होता है कार्य क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में तो वह एक अच्छा खासा रहता है। तो जब यहाँ पर छठे भाव में केतु बैठे हुए हैं तो यह इस समय क्या है, शत्रु भाव भी हमारा यानी कि न्यून हो रहा है। इसमें मतलब जो हमारे कोई भी अनिष्ट करने वाला कोई व्यक्ति हमारा होता है तो वह उसमें सफल नहीं हो पाता, अपनी जो भी योजनाएं वह बनाता है वह सफल नहीं हो पाता। तो ये समझ लीजिए कि केतु के दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो जो मेष राशि के जो जातक हैं, अगर हम उनके लिए दिसंबर का महीना देखें तो यह आपके लिए क्या है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है ग्रहों के अनुसार दोस्तों। तो ये मान लीजिए कि आपको इस समय क्या करना है, इस समय जब सारे ग्रह आपके लिए अच्छा फलित हो रहे हैं तो सब एक चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 15 दिसंबर तक थोड़ा सा आपको क्या करना है, भगवान सूर्य नारायण को कंटिन्यू जल इत्यादि चढ़ाना है दोस्तों। वैसे भी तो सूर्य नारायण को हमेशा जल चढ़ाना चाहिए, मगर जब किसी प्रकार से अगर हमारे पास समय नहीं हो पाता या ऐसी सारी चीजें होती हैं
और हम नहीं कर पाते कई बार, तो ये मान लीजिए कि इस समय तो आपको करना ही करना है, क्योंकि अष्टम सूर्य मंगल के साथ में युक्त ही थोड़ा सा यह दुर्घटनाओं से संबंधित भी हो सकता है 15 दिसंबर तक। उसके बाद पुनः जब यह धनु राशि में चले जाएंगे तो आपको किसी प्रकार के भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और भाग्य उदय भी यहां से आपका दिखाई देगा। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।